आशा करते हैं आप सब बहुत खुश हो गए। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन नारायण एकेडमी बाय अभिषेक। तो स्वागत है आपका एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की जो आने वाली वैकेंसी है उनके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज लेके चल रहे हैं। मतलब डेली बेसिस पे आपको 10 to 15 क्वेश्चन डेली आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो उसका ये पार्ट 2 आपका होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन इसमें रखा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि आपको वही क्वेश्चन इस सीरीज में देखने को मिलेंगे इन वीडियोस में जो क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, जो क्वेश्चन आते हैं मतलब क्वेश्चन वही केवल इस सीरीज में रखे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। जब वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सच में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो देखो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का आपका महत्तम समापवर्तक 17 है। महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 17 है। और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब मल्टीप्लीकेशन उन दोनों नंबरों का 2312 है। तो उनके व्युत्क्रमों का आपको योग फाइंड करना है। सिंपल सा करते हैं। हमको दे रखा है एच की वैल्यू मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है? 17। तो जब भैया आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जब भी किसी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया होता है तो उनके नंबर्स क्या होते हैं? एक होता है 17x और फिर क्या होता है 17y होते हैं। ये तो दो नंबर आपके होते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है आपका? 2312 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कराओगे तो 2312 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो तो कितना आएगा? 17 एकम 17 हो गया। ठीक है, 6 बचा। 17 त्रिका 51, 102 बचा। 17 छका 102। अब इस 17 से इसको काट दो। 17 अट्ठे 136 होता है कि नहीं होता? तो मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू जब आपको 8 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फैक्टर बचते भाई हाईएस्ट कौन निकालने, हाईएस्ट कौन फैक्टर 17 निकालने के बाद ये आपकी एक्स वाई क्या है? ये आपके कोप्राइम फैक्टर होते हैं। तो 8 का ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो? 8 हो और वो आपस में कोप्राइम हो। तो हमको पता है 1 और 8 ही ऐसे नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 होता है और कोप्राइम होता है। 2 4 आप कर 2 4 का मतलब भी 8 होता है, लेकिन ये कर नहीं सकते हो क्योंकि आपस में कोप्राइम है नहीं। ठीक है, तो 1 और 8 क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअल में नंबर क्या हो जाएंगे? एक्चुअल में नंबर आपका एक हो जाएगा 17, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 136। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग। तो सिंपल से 1/17 प्लस 1/136 कितना आ जाएगा? 1/36 आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम आपको कितना आ जाएगा? 136 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 17 अट्ठे 136 प्लस 136 किसमें डिवाइड कर? 1 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ये सब बताने की जरूरत है नहीं आपको। मतलब फाइनली आपका आंसर कितना आया? 9/136। ये क्वेश्चन था। ठीक है, जब इसको आप अपने दिमाग से करोगे, अपने मन से करोगे, अपने कॉपी में करोगे तो बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे विद इन सम सेकंड। ठीक है, फ्यू सेकंड के अंदर आप इसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वीडियो पसंद अगर आ रहा हो तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना। सबसे बड़ी बात, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 0.2 फुट से परिवर्तित हो जाती है जब 4 फुट ऊंचाई का एक लड़के को 5 फुट ऊंचाई के एक लड़के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है। विद्यार्थियों की आपको संख्या पता करनी है। विद्यार्थियों की आपको क्या पता करनी है? संख्या पता करनी है। तो हम इस चीज में जो एग्जाम मेथड में जिस तरीके से एग्जाम में करेंगे वो कैसे करेंगे ये आपको देखना है। सिंपल से कह रहा है कुछ विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 0.2 अब क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। कब परिवर्तित हो जाती है? जब एक 4 फुट की ऊंचाई के एक लड़के को 5 फुट की ऊंचाई के लड़के से क्या बदल दिया जाता है। मतलब 4 से 5 अंतर कितना आपका है? 1 आया कि नहीं आया? मतलब कहने का 1 साल का अंतर होगा। 1 साल का एक्चुअल में अंतर उन दोनों में 4 और 5 में 1 साल का अंतर है। अब एक का जब भाई इसको आप एवरेज निकालते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ आंकड़ों से क्या करना, डिवाइड करना पड़ता है। तो एक का तो अंतर आया और टोटल कितने हैं आपके? लेट कर ले, आपके यक्स थे। जब यक्स थे तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना आया? 0.2 आपका है। इसको सॉल्व कर लो तो ये उधर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0। पॉइंट लाओगे 0 बढ़ाओगे 2 पंचे 10। मतलब कहने का आपको जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या लड़के आपके कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये आपका टाइप है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। हालांकि इतना इजी बताना, इतना आप जो वीडियो को रोक के खुद एक बार करके देखो, आप इतने आसानी से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो
इस तरीके से कह रहे हैं कि वीडियो पूरा देखो, क्योंकि बहुत मतलब क्या वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डीई बी सी के समांतर है, ए डी बराबर ए, बी डी बी बराबर ए प्लस 4, ए बराबर 2a प्लस 3 और ई सी बराबर 7 है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा जब ए की वैल्यू 0 से आपकी बड़ी है? ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे आपका रेलवे से लगा के एसएससी, बैंक, कांस्टेबल, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी मेथड से करेंगे। आपका ये क्या दे रखा है? आपका ट्राइंगल दे रखा है, ये आपका ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी आपको क्या दे रखा है? ट्राइंगल दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि, हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि डीई बीसी के समांतर है। डीई अभी क्या है? बीसी के समांतर है। डीई अभी किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो बीसी ये है, इसके समांतर एक हमको क्या फाइंड कर, लाइन पता करनी है, वो क्या है आपकी? डीई है। हमने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। देखो लाइन, अब ये और ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। कैसी है आपकी? समांतर है। जब समांतर है तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे एडी बराबर ए, एडी यही तो है, ए आपका हो गया, डीबी ए प्लस 4 है, डीबी आपकी कितनी आ गई? ए प्लस 4 आपकी आ गई। फिर क्वेश्चन में आए कह रहे हैं ए 2a प्लस 3 है, ए 2a प्लस 3 है। ठीक है, ज्यादा आपको लाइन एंड खींच के बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना भी ज्यादा फ्रेशर नहीं हो। अब ए 2a प्लस 3 है, हो गया। अब EC 7 है, EC कितनी है आपकी? 7 है। तो आपसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमको सिंपल से पता है कि देखो दोनों, एक अगर ये ट्राइंगल ले लें ए डी ई, और ट्राइंगल ये ट्राइंगल ले लें, और ट्राइंगल हम ले लें ए बी सी, इनमें देखो एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन है। एंगल ए दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद देखो, एक ये आपकी क्या जा रही है? ये आपकी, और ये दोनों आपस में समांतर रेखा है। और जब एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, एंगल एक आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो दो एंगल आपके क्या है? इक्वल है कि नहीं? जब दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल हो गया। जब हो गया, ये सब चीजें आपको पता होंगी। जब सिमिलर ट्रायंगल का में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो उसका मतलब जो संगत उनकी क्या होती है, जो संगत भुजाएं होती है ना, उनका अनुपात क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। तो संगत भुजाओं का मतलब क्या हुआ कि देखो एडी, अगर हम ले लें एडी अपॉन संगत भुजा ए बी, ये देखो अनुपात हुआ। फिर इसके बाद एक इधर ले लो ए अपॉन ए सी, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एडी की वैल्यू कितनी है आपकी? ए दे रखी है भैया, दे रखी है कि नहीं दे रखी? और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? इतनी तो आपकी ए प्लस 4 है, ऊपर ए है, तो मतलब 2a प्लस 4 हो गया कि नहीं हो गया? 2a प्लस 4 ये तो हुआ इज इक्वल टू, इधर देखो ए की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है? 2a प्लस 3 अपॉन AC की वैल्यू 7 है दे रखी है। तो AC की वैल्यू 7 नहीं दी है, EC की वैल्यू 7 है। टोटल कितनी हो जाएगी? 7 2 9, 9a मतलब 9a प्लस 3 आपकी हो जाएगी। यही तो आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ऑप्शन पुट करते हैं। आप इसमें 5 रख के देखो, जब ऑप्शन नंबर ए रख के देखो 5, जब 5 रखोगे तो 5 और नीचे क्या आ जाएगा? 5 2 10 4 14, ऊपर क्या बन जाएगा? 5 अपॉन 14 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या 10 3 13 अपॉन 9 पन्ना 45 3, 45 3 आपको क्या होता है? 48 होता है। मतलब कहने का ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब बढ़ते, अब अगला नंबर देख के जैसे 3 रख के देखें, क्या रख के देखें? 3 हम रख के देखें, बी नंबर ऑप्शन रख के देखें, तो यहाँ से आप कहा जाएगा 3 नीचे 6 4 10, 3 बटे आपका कहा गया 10 प्लस 3 दूनी 6 3 9, 9 बटे कितना आपका आ जाएगा? प्लस नहीं है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू देखो 3 दूनी 6 3 9 बटे 9 त्रिका 27 3 30। अब देखो 3 बटे 10 लिखा है, इसको जब काटोगे तो ये भी तो 3 बटे 10 लिखा है भाई। 3 एक कम 3 त्रिका 9 3 30, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी?
3 हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था, जल्दबाजी आपको करनी नहीं है, आराम से इत्मीनान से आपको करना है। अगर इसी को जब एक बार आप सीख जाओगे तो बहुत ज्यादा इसको करने के लिए बहुत ज्यादा 20 सेकंड का टाइम आपको लगेगा, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो बताने के लिए सारे सारे मतलब जब आपको बता रहे हैं तो सारे स्टेप आपको बता के लिखने पड़ रहे हैं, मतलब सारे स्टेप हमको लिखने पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप करोगे इन क्वेश्चनों को तो आप स्टेप गायब कर सकते हो। स्टेप गायब करने का मतलब ये कि आप इनको लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे क्या बोलोगे, 3 6 4 10, 3/10 हुआ। अब 3/10 ही तो लाना है, तो इधर देखो 3 दूनी 6, 6 3 9 और 9 9 3 27 3 30, मतलब 9/30, मतलब 3 3 9, मतलब बिना लिखे आप ऐसे ही नॉर्मल कर लोगे। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो जरा, कह रहा है ए ने बी के साथ व्यवसाय आरंभ किया, ए की पूंजी बी की पूंजी से 20% अधिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते जाते हैं। कौन, कितने बंदे हमको दिख रहे हैं? 3 लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? हमको भैया दिख रहा है ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है हमको सी। ये 3 लोग हमको दिख रहे हैं। अब कहा जा रहा है ए और बी ने एक साथ एक व्यवसाय आरंभ किया, ए की पूंजी बी की पूंजी से 20% अधिक है। ए की पूंजी बी की पूंजी से 20% अधिक है, तो हम इसको मान लिया अगर 100 इसने इन्वेस्ट किया तो ये कितना करेगा? 120, मतलब 20% अधिक। 100 का 20 कितना होगा? 20 ही तो होता, तो मतलब इसने किया आपका 120 करेगा। इतना करेगा कि नहीं करेगा? फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है सी की पूंजी ए और बी की औसत पूंजी के बराबर है। तो बताओ सी की जो पूंजी है, ए और बी की औसत पूंजी, एवरेज कैपिटल कितनी होगी? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो 100 200 220 आएगा। 220 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा? 110 आएगा। सिंपल से इतना समझ में आया। अब कह रहा है यदि वार्षिक लाभ में सी ने बी से 10,000 अधिक प्राप्त किया हो तो कुल लाभ कितना आपका होगा? अब बताओ एक चीज, इनका रेशियो क्या होता है? आपका लाभ होता है, तो सिंपल सा 0 0 0 आपका कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी की औसत पूंजी इतनी है तथा वार्षिक लाभ सी ने बी से 10,000 अधिक प्राप्त किए। अब बताओ सी ने बी से 10,000 अधिक प्राप्त किए हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना है आपका? एक ही तो मिल रहा है। देखो यहाँ पे बी ने 10 प्राप्त किए, इसने 11 प्राप्त किए, मतलब सी ने 1 ज्यादा प्राप्त किया है। और एक्चुअल में कितना ज्यादा प्राप्त किया? क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, यही तो। फिर आगे क्वेश्चन में एक की वैल्यू इतनी दे रखी, तो वो क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है तो कुल लाभ कितना होगा? तो एक की वैल्यू इतनी है तो टोटल सबका लाभ कितना होगा? 12 ये हो गया, 12 10 आपका 22 और 22 10 32, 32 एक कितना होता है? 33 होता है। तो एक की वैल्यू अगर इतनी है तो 33 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? ये सब नई चीजें नहीं है, अगर एग्जाम के लिए करा रहे हैं इसका मतलब आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी। हमको हर तरीके से लिख लिख के इसमें इसका लाभ इसका लाभ इसका लाभ टोटल ऐड करो, ये सब करने की हमको जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये सारा आपका आंसर था 33, मतलब 33,000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 3,30,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के बाहरी रूप से बाहरी रूप से पी पर काटते हैं। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो पी डी की लंबाई सेंटीमीटर में आपको फाइंड करनी है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें यह क्वेश्चन आपका ना आया हो। और देखो कितने अच्छे बड़े आसानी ढंग से आपको समझा देंगे। आपको एक दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? सर्कल दे रखा है। अब उसमें कहा जा रहा है किसी वृत्त की ए बी जीवा है और ए बी और सी डी जीवा जो एक दूसरे को बाहरी बिंदु पर काटती हैं। तो एक ये हो गया जीवा, एक ये हो गई, ये एक दूसरे को यहाँ पे काटती है बिंदु पी पर। ये आपकी दे रखी है ए बी और ये आपकी दे रखी है सी डी। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या कह रहा है कि ए बी 6 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पे आपका 6 आ गया। इसके बाद कह रहा है सी डी 3 सेंटीमीटर है, सी डी आपको 3 सेंटीमीटर दिख गई। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी बी 4 सेंटीमीटर है, पी बी 4 सेंटीमीटर आपका। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पी डी की लंबाई, इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। इसका मतलब आप एक्स सिलेक्ट कर लो। अब देखो जब इस तरीके क्वेश्चन आता है ना वृत्त से रिलेटेड, तो उसमें क्या करते हैं कि हमारा, देखना ध्यान से, ये पहले पूरी लेंथ ले लेते हैं। पूरी लेंथ कितनी है? पी ए है कि नहीं है? तो मतलब पी ए इंटू अब बाहर की पी बी, मतलब कहने का पूरी लेंथ इंटू बाहर की लेंथ, दूसरे में ही पूरी लेंथ इंटू बाहर की लेंथ का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? आपस में
इक्वल होता है। ये बात आपको समझ में आई? तो इसको इक्वल करो तो पीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू बाहर की पीडी। अब देखो नियम बताने, आपको नियम वही है, नियम का मतलब प्रॉपर्टीज आपको पूरी बता दी इसकी, तो बाकी आपको सब कुछ पता होगा। अंदर जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, वीडियो हो जाएगा, तो ये आपको पता भी होगा और ये होता भी है। तो सिंपल से वैल्यूज की पुट करनी है। पीए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, पीए की वैल्यू कितनी दे रखी, पीए पूरी कितनी है 6 4 10, तो 10 हो गया, इंटू पीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, इज इक्वल टू पीसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पीसी कितनी, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, और पीडी कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है। यही तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा क्या? चलो क्वेश्चन को करते हैं। जब क्वेश्चन करोगे तो भैया क्या आ जाएगा, 10 चौके, इधर देखो तो आपका आएगा 3x प्लस 3 त्रिका 9, यही तो आपका आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, आपका यक्स दे रखा है भाई। पीडी कितनी है, पीडी एक्स ही तो है आपकी, नहीं है क्या? जब पीडी आपकी एक्स है तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, आएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ये देखो उधर आएगा 40, 10 चौको 40, हटा दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो 40 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना जिनका एडिशन 3 हो, तो जैसे ही आपको देख लिया वो सॉरी मतलब जिनका जो है सब्ट्रैक्शन आपका 3 हो, तो हम 40 को करो तो कितना 8 पंचे 40 आएगा कि नहीं आएगा, 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40 माइनस 5, भाई 8 में 5 घटाओगे तभी तो 40 आएगा, तो x की वैल्यू सिंपल से कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको जो है अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें वैल्यू पुट करके आप रख सकते थे। आप जैसे यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते ऑप्शन से, उससे भी आ जाता आपका। लेकिन हमको क्या है कि इस तरीके से आपको गुणनखंड करना सीखना है कि पूरा हमको लिखना ना पड़े, नॉर्मल इस तरीके से आ जाए। बता चुके हैं आपको पहले वाले वीडियोज में, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक जरूर कर देना, वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर समझ में अच्छा कुछ भी अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट, अच्छा बुरा जिस तरीके से हो आपको कमेंट करके जरूर जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको कॉपी में जरूर नोट करना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x माइनस रूट एक्स रूट 24 इंटू अंडर रूट 150 प्लस अंडर रूट 100 अपॉन अंडर रूट 150 माइनस 100, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 24 इंटू प्लस 100 अपॉन ये लिखा हुआ है अपॉन 150 माइनस 100, ठीक है। इसके इक्वल में आपको 1 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, x वाला टर्म एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ आप ले जाओ। तो क्या करोगे, x माइनस 24 आपका इधर हो जाएगा, इधर बच जाएगा, और बाकी सब उधर जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या आएगा 150 माइनस 100 अपॉन नीचे ये आपका चला जाएगा। जब ये नीचे आपका ये चला जाएगा, भाई एक एक चीजें, ये सब चीजें आपको आती है, बेसिक चीजें हैं, अगर इनको बताने बैठेंगे तो फिर आपको एग्जाम की तैयारी भी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यह क्वेश्चन आपके दे रखा है, तो नीचे वाला, इस सिचुएशन में हमको नीचे वाला टर्म हटाना होता है। तो नीचे वाला कैसे हट सकता है, जब हम इसके अपोजिट प्लस के अपोजिट वाले को इसी में मल्टीप्लाई करें, तभी तो स्क्वायर बनता है। कौन सा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, यही तो बनता है, वही तो हमको बनाना है। तो क्या करेंगे, माइनस वाले का मल्टीप्लाई करा दे। जब माइनस वाले का मल्टीप्लाई कराओगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कराओगे आप, इसमें भी मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों में कराओगे, तो ऊपर आपका क्या मिलेगा, ऊपर आपका सेम साइन है। जब सेम साइन है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा 150 का स्क्वायर आपका 150 आएगा, मतलब अंडर रूट 150 का, प्लस 100 माइनस, यही तो आपका होगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ए बी कितना है आपका 150 इंटू 100, ये तो है आपका। अब नीचे आपको क्या बचेगा, नीचे भाई नीचे तो माइनस वाला आ जाएगा, तो माइनस वाले में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 150 प्लस 100 कितना बचेगा 150 माइनस 100 बचेगा, तो नीचे आपका आएगा 50। जब 50 आपका आ जाएगा, तो यहाँ से देखो आप एक चीज, यहाँ से आप एक चीज देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना है 250 आ जाएगा, 250 आएगा। जब 250 इनका आएगा तो यहाँ का इसमें अलग अलग डिवाइड कर लो। जब अलग अलग आप डिवाइड करोगे तो हमने देखा यहाँ से आपका आया 250, अब जब 250 आया तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे आपका आया 5, यहाँ पे आपका आया 5, यहाँ पे बीच में लगा माइनस। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस
√24 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया बताओ, इसको जब अंदर ले जाओगे रूट के तो क्या आ जाएगा, इसका जस्ट स्क्वायर पहुंचेगा अंदर। क्या पहुंचता है, जस्ट स्क्वायर अंदर पहुंचता है। कितना, 50 × 50 पहुंचता है। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, ठीक है। 55 25 छक्का 150। अब ये 2 अंदर जाएगा, तो जब 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24, ये 24 और ये 24 दोनों कट गया। मतलब यक्स की वैल्यू आपकी सिंपल से कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 बेलनों के आयतन का अनुपात x:y है और उनके व्यास का अनुपात आपका a:b है। उनकी ऊंचाइयों का आपका अनुपात क्या होगा। देखो आपको व्यास का अनुपात दे रखा है, आयतन का अनुपात दे रखा है, तो देखो जो एक चीज समझो, अगर अनुपात जो व्यास का अनुपात होता है वही आपका किसका, त्रिज्या का अनुपात होता है। तो सिंपल से हम क्या कर दे, लगा दे। जब सिंपल से आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अब बेलन है तो पाई, ये तो मिलेगा पाई आपका पहले a² पाई r², यही तो होता है, पाई a² h1, भाई हाइट ही तो आपको पूछा जा रहा है, h1। अब दूसरा पाई b² h2 इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, x/y, पाई से पाई कट गया, ठीक है। h1/h2 आपको कितना मिलेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x/b²/y_a²। यही आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर x/b²y_a²। ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आपका अगला क्वेश्चन आज, तो अगला क्वेश्चन हमारा कर इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए आप भी, आपका दिल खुश हो जाएगा इस तरीके क्वेश्चन देख के, और विद इन सम सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे। इफ ए अपॉन, क्वेश्चन नोट करते जाते हैं, इफ ए अपॉन 1 + 3a प्लस b अपॉन 1 + 3b प्लस c अपॉन 1 + 3c इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1। तो आपको ये नीचे दी गई वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जब ये आपको फाइंड करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखें कि नीचे कहीं भी आपको 3b, मतलब ऊपर से आपको a b c आपको हटा रहा है, और ऊपर से a b c कब हटेगा, जब 3b आपको हो कहीं तो हट सकता है। तो सिंपल से हम क्या कर दे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करा दे। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, 3b और 3b एक साइड करा, दूसरी साइड भी कराना पड़ेगा, तो यहां भी आपका आ जाएगा 3b आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 3 नंबर 3, ठीक है, मतलब 1 3 का 3। अब क्या करो, सब में एक एक क्या कर दो, घटा दो, एक इसमें घटा दो, एक इसमें घटा दो, एक इसमें घटा दो, टोटल कितने 3 घटाए, मतलब टोटल कितने एक घटाए हो, 3 घटाए हो, तो इधर भी घटा दोगे तो क्या हो जाएगा। देखो जब यहाँ पे क्या करोगे आप, 3a अपॉन 1 + 3a -1 करोगे, ठीक है। अब 3b अपॉन 1 + 3b -1, 3c सॉरी प्लस 3c अपॉन 1 + 3c -1। अब बताओ 1 2 3 3 एक घटाए हो तो इधर भी 3 एक घटाना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा आपका 0। भैया 3 में 3 घटाओगे 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखो एक चीज, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका मिलेगा 3a -1 - 3a अपॉन 1 + 3a। अब एक चीज समझो, 3a से 3 यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, 3a से 3a आपका क्या होगा, कट गया, तो यहां से क्या मिला, -1 अपॉन 3a। इधर से क्या मिलेगा, इससे भैया आपको क्या मिलेगा, -1 अपॉन 1 + 3b। इसी तरीके से इससे भी आपको मिलेगा -1 अपॉन 1 + 3c, यही तो मिलेगा आपका। जब यही आपका मिलेगा इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। अब माइनस इन सारों से कॉमन ले लो, जब माइनस इन आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा 1 + 3a + 1 + 3b + 1 + 3c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 तो मिलेगा। नहीं बात समझ में आई आपको, इतना आसान क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगर आपको बताना ना होता तो हम आपको इसको मौखिक क्वेश्चन विदाउट पेन का यूज करके आपको क्वेश्चन को बता सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर आई। इसकी ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी, 15 दे रखी है। तो आपसे पूछे शंकु है ना, शंकु है, तो जब शंकु होता है तो उसमें पाई आर यल होता है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो पाई मिल मतलब आर मिल गया, एच मिल गया, यल भी होता है, यल का मतलब तिर्यक ऊंचाई भी होती है। ये होता है ना शंकु आपका, ये शंकु आपका होता है, ये होता है। तो भैया देखो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये आपकी हो गई त्रिज्या हो गई। बात समझ में आई। तो 8 12 8 15 17 ये आपको क्या होता है, ये आपका होता है ट्रिपलेट होते हैं, 8 15 17, ठीक है।
8 15 27, या फिर देखो ये आपका 8 दे रखा है, ये आपको 15 दे रखा है, ये आपको करना पता करना है, जब आप पता कर सकते हो आराम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करके, ठीक है। और वैसे ट्रिपलेट होता है, आराम से इसको पुट कर दो। कुछ ट्रिपलेट है उनको आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे आपको ट्रिपलेट कितने, 3 4 5 आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया 5 12 13 हो गया आपका, 5 12 13 हो गया। अब इसके बाद 12 15 17 हो गया, ठीक है। नहीं 8 12 8 15 17 हो गया, 8 15 17 हो गया आपका। 9 40 41 हो गया आपका, ये हो गया कि नहीं हो गया। 11 60 61 हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट है, उनको आप अगर एक बार याद कर लोगे तो आपको हमेशा काम आएंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो सिंपल सा पाई आपको कॉमन मिल जाएगा। अब आर एल की वैल्यू कितनी है, आर इंटू एल का मल्टीप्लाई का 17 8 136 प्लस आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है आपका 8 8 64। अब इसको दोनों को ऐड करोगे 200 आएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 200 पाई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक पाइप की एक टंकी को 9 घंटे में कर सकता है। मतलब एक पाइप जो है वो होगा, वो एक टंकी को 9 घंटों में आपका भर सकता है, ठीक है। इस टंकी के निचले हिस्से में एक अन्य नल लगा हुआ है। टंकी के निचले हिस्से में लगा हुआ नल टंकी को 18 घंटों में खाली कर सकता है। जब खाली कर सकता है, यदि दोनों नलों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो टंकी कितने समय पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, भर जाएगी, फुल हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन दे रखा है तो सिंपल सा क्वेश्चन नोट करते, दे क्या रखा है, क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे अगर एक नल मान लें, तो जो एक नल है पहला नल, वो आपका 9 घंटे में टंकी को पूरी तरीके से भर सकता है। तो चलो 9 हो गया, ठीक है। मतलब ए जो है टंकी को भरने में 9 घंटे का समय लेता है। अब आगे कह रहा है एक नल आपका बी जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है भैया, वो तो बहुत है खतरनाक, वो क्या करता है 18 घंटों में टंकी को खाली कर देता है। तो भैया 18 घंटे लेता है क्या करने के लिए, भरी हुई टंकी को खाली करने के लिए। तो खाली करने का मतलब सिंपल सा मार्क के लिए माइनस लगा ले। अब और नल तो कोई दे नहीं रखा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरी तरीके से फुल हो जाएगी। तो इनका क्या रखे, एलसीएम ले। तो 18 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आया, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 2 और यहाँ पे आपका आया 1। अब इसके बाद देखो टोटल आपको भरना 18 है। दोनों नलों को एक साथ लोगे, मतलब दोनों कैपेसिटी को ऐड करोगे, तो दोनों कैपेसिटी को ऐड करोगे, यहाँ पे -1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में हो रहा है, ठीक है। तो 2 और 1 को ऐड करो, कितना आएगा आपका 1 आएगा। जब 1 आएगा मतलब टोटल आपको कितना मिलेगा, 18 घंटे का समय लगेगा। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में 18 घंटे का आपको समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नारायणा एकेडमी बाय अभिषेक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नारायण एकेडमी बाय अभिषेक में आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हो सारे, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस तरीके के क्वेश्चन हाँ एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन से आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, हाँ ना अच्छा बुरा जैसा भी आपको फील आए, जिस तरीके से आपके मन में कोई भी कमेंट हो आपको करना है। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन की कमेंट करना है, नहीं समझ में है उसका कमेंट करना है, कमेंट आपको जरूर करना है। और बहुत ही ज्यादा जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और इस तरीके से खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।